बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है पिछले लेक्चर की और टॉपिक है 3 सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 3 सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री से मुराद है कि इंडस्ट्री को आप जब भी आप प्रोक्योरमेंट के लिए इंडस्ट्री को देखेंगे तो आप इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आप किसी भी इकोनॉमी को प्रोक्योरमेंट के तरीक़ाकार के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होती है। नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होती है। नंबर 3 जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी प्रोक्योरमेंट होती है। और इन तीनों जगहों के ऊपर डिफरेंट तरीक़ाकार प्रोक्योरमेंट का अडॉप्ट किया जाता है। पब्लिक सेक्टर के लिए प्रोक्योरमेंट के अलग प्रिंसिपल्स और तरीक़ाकार होगा, प्राइवेट सेक्टर का सेपरेट होगा, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका सेपरेट एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा सेपरेट किस्म के तरीक़ाकार हो सकते हैं। मैं जब लम यूनिवर्सिटी को हेड कर रहा था प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को, तो वहाँ पर HEC की फंडिंग होती थी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, पेपरा रूल्स हैं, वो इम्प्लीमेंट होते थे। जो इन्वेस्टर जैसे कि पैकेजेस है सैयद बाबर अली साहब, और वो जो दाऊद साहब, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं शायद आजकल प्राइम मिनिस्टर के, तो उनके और डिफरेंट लोग जो वहाँ पे डोनेशन जो प्रोवाइड करते थे यूनिवर्सिटी को, तो उनकी जो प्रोक्योरमेंट होती थी वो फिर जो प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता था। उसके बाद फिर डिफरेंट एजेंसीज थी, डिफरेंट गवर्नमेंट थी, जैसे US एड से फंडिंग होती थी, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ थी इंटरनेशनल लेवल की, वहाँ से फंडिंग होती थी। तो उन सब के लिए हर एक का अपना तरीक़ाकार होता था। मतलब अगर US फंडिंग से पैसे आ रहे हैं तो वो उनके जो प्रोक्योरमेंट का मैनुअल था वो साथ प्रोवाइड किया जाता था कि आपने इसके अकॉर्डिंगली प्रोक्योरमेंट करनी है, और उसके लिए फिर जब हम ऑर्डर करेंगे तो आपने इस तरह का रिकॉर्ड जो है ये अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हमें ट्रेसिबिलिटी हो कि आपने जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस किया है वो अकॉर्डिंग टू मैनुअल किया है। तो अब ये जितनी, चूँकि यूनिवर्सिटी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर थी, वो प्रॉफिट के लिए नहीं है, और उसमें फिर नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए जो डिफरेंट प्रोसेस अवेलेबल थे, HEC का सेपरेट था, US फंडिंग का सेपरेट था, और पब्लिक सेक्टर का सेपरेट था, और जो और दूसरे इंटरनेशनल डोनेशंस आते थे उनके सेपरेट प्रोसेस होते थे। तो इसलिए आप जब भी प्रोक्योरमेंट को कैटेगराइज करते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट है, ये प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट है, तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर में तो एक ही स्टैंडर्ड अवेलेबल है जो पेपरा रूल्स के अकॉर्डिंगली होता है। प्राइवेट सेक्टर में फिर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो किन चीज़ों को फॉलो करना चाहता है, कौन सी गुड प्रैक्टिसेस वो अपने मैनुअल में ऐड करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोक्योरमेंट होगी। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोक्योरमेंट होगी वो भी डिफरेंट जो डोनेशन जहाँ से आ रहे हैं, जो डोनेटेड कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो मैनुअल होंगे उनके मुताबिक होगी। तो वहाँ पे भी डिफरेंट मैनुअल और डिफरेंट प्रोसीजर हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट होती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, सिर्फ उसके लिए एक प्रेस्क्राइब स्टैंडर्डाइज प्रोक्योरमेंट के रूल्स अवेलेबल हैं। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर है, वहाँ पर जो भी उस जहाँ से फंडिंग आ रही है उनके जो रूल्स होंगे और वो सेपरेट हो सकते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट रूल्स अवेलेबल हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोक्योरमेंट मैनुअल हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं। तो जो भी पॉलिसी होगी उसको ओबे करते हुए आपको प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। बहरहाल हमारा टॉपिक जो है वो है 3 सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई। तो जैसे हमने पीछे इकॉनमी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हम इंडस्ट्री को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
और नंबर 1 होती है रॉ मटेरियल की इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहे होते हैं। रॉ मटेरियल वो होते हैं जो कि आपको नेचर से मिलते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल दुनिया में अवेलेबल नहीं है जो मैन मेड हो। जो भी बेसिक किसी भी चीज़ को अगर आप पकड़ के उसके पीछे चलेंगे, उसकी रूट का पीछे को देखते जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो एंड पे जाके मटेरियल नज़र आएगा वो नेचर से लिया गया कोई ना कोई मटेरियल होगा। तो कोई भी मटेरियल दुनिया में ऐसा नहीं है जो नेचर से ना लिया जाता हो। तो जितने भी रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं दुनिया में वो सब नेचुरल रॉ मटेरियल होते हैं। तो नंबर 1 वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो नेचुरल रॉ मटेरियल को या तो निकालती है या फिर प्रोसेस करती है निकाल के। जैसे कि मादनियात हैं वो निकाली जाती हैं, फिर उनको थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है, लेकिन उस रॉ मटेरियल की शेप या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं होती। जैसे नमक को अगर कान से निकाला जाता है और फिर उसी नमक को किसी इंडस्ट्री में प्रोसेस करके तो आगे कंजम्पशन के लिए या जो भी पर्पस होगा उसका उसके लिए सेल कर दिया जाता है, तो वो रॉ मटेरियल जो निकल रहा है कान से और जो इंडस्ट्री प्रोसेस कर रही है वो एक ही प्रोसेस काउंट होगा। कि यानी रॉ मटेरियल को निकालना या उसको निकाल के सिंपल सा प्रोसेस करना ताकि वो आगे किसी और कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से एक तो वो इंडस्ट्रीज़ होंगी जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रही होती हैं। नंबर 2 वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती हैं रॉ मटेरियल को किसी और शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं और यही सबसे बड़ा बिजनेस है। यानी कि जितनी भी दुनिया में प्रोडक्ट की वैरायटीज़ अवेलेबल है वो रॉ मटेरियल, कुछ बेसिक रॉ मटेरियल से आगे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर गंदम को लेंगे तो गंदम को जब आगे सेकंड लाइन में सेकंड इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाएगा तो उससे ब्रेड भी बन सकती है, नान भी बन सकता है, डबल रोटी भी बन सकती है, पिज़्ज़ा भी बन सकता है और कई चीज़ें लाजदार उससे बन सकती हैं। तो जो पीछे एक रॉ मटेरियल था यानी कि गंदम जब प्रोसेस हुई रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज़ में, तो उसके बाद जो सेकंड इंडस्ट्री में जब वो आई तो वहाँ पे उससे बहुत सारी चीज़ें आगे बनना शुरू हो गई एक ही आइटम से। तो तीसरी इंडस्ट्री होती है सर्विसेज और सपोर्ट की इंडस्ट्री, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। और सर्विसेज और सपोर्ट में आप कोई ट्रेनिंग आ सकती है, एजुकेशन आ सकती है, कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज देना आ सकता है और रिटेल आ सकती है। जितनी भी रिटेल आउटलेट होंगे वो भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। जैसे कि अगर ब्रेड बन के आगे किसी दुकान के ऊपर सेल हो रही है तो वो जो सेल कर रहा है शॉपकीपर वो बेसिकली उस ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो तो जितने भी सर्विसेज होंगी और सपोर्ट इंडस्ट्री होगी वो सारी की सारी सेकंड इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पीछे रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसको बुक में जो लोग बुक से देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इंडस्ट्री, फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये टर्शरी तीसरे को कहते हैं, यानी सॉरी मेरा ख्याल है मैं कुछ गलत लिख गया हूँ। इसको फर्स्ट सेकंड नहीं कहते, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं, फिर टर्शरी आता है। ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। तो प्राइमरी होगा जो कि रॉ मटेरियल की इंडस्ट्रीज़ होंगी और जो सेकेंडरी होगा वो रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बन रही होती हैं उसकी इंडस्ट्री होगी। और टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज और सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ होगी। बेहतर है मैं बुक उठा लूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। जब टाइम लगा रहे हैं तो बेहतर है कि कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी आपको जाए।
हाँ जी, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है और 3 सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन जैसे हो रही है, कोल माइनिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, मेटल एक्सट्रैक्शन हो रही है, ये सब प्राइमरी सेक्टर है। हर वो सेक्टर जहाँ पे बेसिक रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है या निकल रहा है या निकाला जा रहा है, उसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाएगा। और जो सेकेंडरी सेक्टर होगा वो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगा, जो लोगों की कंजम्पशन के लिए या उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूज़ होगी। और सेकेंडरी सेक्टर में जैसे कंस्ट्रक्शन है, रोड है, हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग है, व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड है, हर वो चीज़ जो कि फैक्ट्री में प्रोसेस होती है किसी रॉ मटेरियल से, वो सेकेंडरी सेक्टर होगा। और टर्शियरी सेक्टर में रिटेल शॉप्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, एजुकेशन हो सकती है, ये सब थर्ड सेक्टर काउंट होगा, जहाँ पे सर्विसेज एंड सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर दुनिया में हमेशा से डिबेट होती आ रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो चीज़ें जो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होती हैं वो डायरेक्टली भी कंज्यूम हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि एग्रीकल्चर सेकेंडरी सेक्शन है। जैसे कि किसान बीज बोता है और उस बीज से फिर यानी बीज को हम प्राइमरी सेक्टर कहेंगे, और जो क्रॉप उसमें से निकलेगी कंजम्पशन के लिए तो वो सेकेंडरी सेक्टर होगा। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बेसिकली ये सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। और सेकेंडरी सेक्टर इसलिए कहलाता है कि इससे जितनी भी क्रॉप से उससे पीछे का जो फंक्शन है उसको हम छोड़ देते हैं कि किसान बीज बोता है, क्योंकि ये एक कुदरती चीज़ है। अगर किसान बीज नहीं भी बोएगा तब भी जो क्रॉप्स हैं डिफरेंट टाइप की वो ज़मीन से उग सकती हैं। फर्स्ट टाइम जब जैसे पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी, सिमिलर टाइप की कन्फ्यूजन है ये कि फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ क्या पहले किसान ने उसका बीज हासिल करके उसको उगाया था, या कि वो चीज़ खुद ज़मीन से आ गई थी वो क्रॉप, और उसको इंसान ने यूज़ किया और फिर उसको आगे और प्रोसेस करने के लिए उसके बीज फिर लगाए, फिर इस्तेमाल किया। तो ये इसी तरह की कन्फ्यूजन है। तो डिबेट बहरहाल चलती है कि जो क्या चीज़ है ये एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी, तो इसका आंसर है कि एग्रीकल्चर सेकेंडरी सेक्शन है। एक और एग्जांपल दी हुई है कि अगर गोल्ड माइनिंग की जा रही है, कानों से कोई सोना निकाला जा रहा है, तो गोल्ड माइनिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर होगा। उस गोल्ड को प्रोसेस करके जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाएंगे वो सेकेंडरी सेक्टर होगा, और उन ऑर्नामेंट्स को जिन शॉप के ऊपर सेल किया जाएगा वो टर्शियरी सेक्टर होगा, यानी कि स्पोर्ट सेक्टर होगा। तो सर्विसेज और स्पोर्ट थर्ड सेक्टर में आएंगी, प्रोसेस आइटम जो है सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे, और रॉ मटेरियल जो होंगे वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। अब हम इसको देख रहे हैं कि जो प्रोक्योरमेंट होती है वो 3 टाइप की होती है, यानी इंडस्ट्रीज़ को हम 3 टाइप में तकसीम किया जा सकता है कि 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ किसी भी मुल्क में हो सकती हैं। जैसे 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है। तो ऐसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वो भी 3 सेक्टर में डिवाइडेड होती है। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और प्राइमरी में रॉ मटेरियल, सेकेंडरी में प्रोसेस गुड्स जो कि उसी रॉ मटेरियल से बनती है। यानी कि जब प्राइमरी रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री होगी ये अपनी प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी सेक्टर में सप्लाई करेगी और यहाँ पे कुछ चीज़ें बनेगी उन्हीं रॉ मटेरियल से। और जो थर्ड सेक्टर होगा वो फिर उन्हीं बनी हुई चीज़ों को आगे सेल करेगा, जो कि स्पोर्ट सेक्टर कहलाएगा। तो अब जो प्रोक्योरमेंट का फंक्शन आपने करना है, या आपने जॉब करनी है, या पुलिस प्रोसीजर बनाने हैं, ये उसकी हेल्प के लिए कि आपने
किस सेक्टर के लिए प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी और प्रोसीजर बनाने हैं या किसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो जिस तरह से इकोनॉमी के 3 सेक्टर में डिफरेंट पॉलिसी और प्रोसीजर इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, डिफरेंट तरीका कार के तहत प्रोक्योरमेंट होती है, सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल 3 सेक्टर हैं इनमें भी प्रोक्योरमेंट का सेपरेट तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हम सप्लाई चेन को लेंगे तो सप्लाई चेन जो अगर इसको आप मेन अपनी इंडस्ट्री समझ रहे हैं कि जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो इसके पीछे जो सप्लाई चेन होगी जहाँ से रॉ मटेरियल आपको रिसीव हो रहे हैं और जो आगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की सप्लाई चेन होगी जो थर्ड सेक्टर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसी और प्रोसीजर इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे, यानी प्राइमरी सेक्टर के लिए और टर्शियरी सेक्टर के लिए, और सेकेंडरी सेक्टर के लिए तो आप डेफिनेटली एक सेपरेट सप्लाई चेन पे जाएंगे। सिमिलरली प्रोक्योरमेंट की ऑप्शन है कि प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश गुड्स के लिए और जो सर्विसेज सपोर्ट इंडस्ट्री है उनके लिए सेपरेट प्रोसेस होंगे। और वो क्या प्रोसेस होंगे इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये तीनों सेक्टर जो इकोनॉमी के 3 सेक्टर और इंडस्ट्री के 3 सेक्टर हैं, इनमें किस तरह से आप सेपरेट प्रोसीजर और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी इन्होंने चीज़ लिखी है कि जब हम इसको इंडस्ट्री के तीनों सेक्टर को अपने इकोनॉमी के 3 सेक्टर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट इकोनॉमी का सेक्टर था जिसको हम पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट कहते हैं, वो किस में फॉल होगा? क्या वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी में आएगा या टर्शियरी सेक्टर में आएगा? तो जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है वो थर्ड सेक्टर की प्रोक्योरमेंट है। जितनी भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होती है वो सपोर्ट और सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट है। कोई भी गवर्नमेंट यानी जो भी पेपरा रूल्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट होती है वो थर्ड सेक्टर की यानी कि स्पोर्ट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट है। उसको हम सेकेंडरी या प्राइमरी सेक्टर की प्रोक्योरमेंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट किसी प्रॉफिट के लिए प्रोक्योर नहीं कर रही होती। गवर्नमेंट का मकसद होता है कि लोगों के लिए सपोर्ट और फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल बना रही हो, स्कूल बना रही हो, रोड्स बना रही हो, कोई एजुकेशन हेल्थ के लिए प्रोसेस कर रही हो, कोई इंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रही हो, जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे प्रोक्योरमेंट हो रही होती है वो सारी की सारी लोगों की सपोर्ट और सर्विसेज के लिए हो रही होती है। तो जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसको हम टर्शियरी सेक्टर में फॉल करेंगे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट थर्ड सेक्टर की प्रोक्योरमेंट है, यानी सर्विसेज और सपोर्ट की प्रोक्योरमेंट है। और जो प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होती है वो सेकेंडरी सेक्टर की प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने जो भी प्रोक्योर करना है वो किसी ना किसी प्रोसेस के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए प्रोक्योर करना है। तो प्राइवेट सेक्टर की जितनी प्रोक्योरमेंट होगी वो सेकेंडरी सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होगी, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोक्योरमेंट होगी वो भी टर्शियरी सेक्टर में आएगी, यानी थर्ड सेक्टर जो कि सपोर्ट सेक्टर है, जो सर्विसेज और सपोर्ट देता है। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलतें देने के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए, उनकी सपोर्ट और असिस्टेंस के लिए चीज़ों को प्रोक्योर करती है, फिर उनको प्रोवाइड करती है, तो वो भी टर्शियरी सेक्टर की प्रोक्योरमेंट कहलाएंगी। तो इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होगी और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोक्योरमेंट होगी वो टर्शियरी सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होगी। थर्ड सेक्टर जहाँ पे सर्विसेज और सपोर्ट का सेक्टर है, और जो प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होगी वो सेकेंडरी सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होगी। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मैंने आपको बता दिया कि 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑन प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन। तो मतलब कि अभी हमने 3 सेक्टर जो पीछे चेक किए कि पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट